गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सुप्रभातम, नमस्कारम नमस्कारम, जय हिंद जी। नवल सिंह गुर्जर, शैलजा गहलोत, नवल सिंह, ठीक बात है। उसके बाद मंजू गोस्वामी तारानगर से, एमपीएस स्कूल, ठीक है। हरी सिंह राठौड़, सबको नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। विघ्न बाधाओं के बाद भी आप बिना घबराए लगातार आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। जी एस शर्मा, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, सत श्री अकाल है, हाँ, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह है। सबको जो भी आपका अभिवादन है, उस सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, आप सबके स्नेह को, आप सबके इस प्यार भरे, बहुत ही सुबह भरी जो आपकी है, ये सुबह बड़ी आनंददायक रहती है। सुबह जल्दी उठकर आपके साथ बातचीत करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पूरे दिन मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूं, क्योंकि आपके साथ इस क्लास की शुरुआत जो होती है वो मेरे लिए एक एनर्जेटिक डोज का काम करती है। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, जय भोलेनाथ की जय, बाबा की। नेहा सोनी, रोहित अलवर से, रिचपाल लेगा, सभी मित्रों को नमस्कार है। देखिए सब मित्र जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, और फटाफट आप और जुड़ जाइए। उसके बाद आज के इस बाबा के ज्ञान की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान बाबा के पिटारे में आज क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां आप लोगों के सामने आज मैंने लिखी है। क्या है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अरे भाई, अगर कोई हुंकार भरे तो क्या नहीं बदल सकता? इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह है, समय में ताव कहां है, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ जाता है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि बहुमत जो है, ताकत जो है, वो हमेशा जिधर झुकती है जनता की, उधर लोग झुक जाते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह है, समय में ताव कहां, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ जाता है। मेरे मित्रों, तो ताकत हमेशा अपने आप को हासिल करनी है, और वो किससे आएगी? ज्ञान से आएगी, पैसे से नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। भंवर से लड़ो तुम, लहरों से उलझो तुम, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, कब तक दूसरों के सहारे, कब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहोगे? नहीं, घबराना नहीं है, हमें तो जीवन में विपदाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, और जब उनसे आगे बढ़ोगे तो जीवन में कोहिनूर की तरह चमकोगे मेरे दोस्तों। चलो जी सर, आज तो ब्रह्मांड है, ऐसी एक बात और आ गई है। चलो आज, कब तक आस लगाओगी, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। दूसरों से सहायता की अपेक्षा करना, उनके भरोसे बैठे रहना कतई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए मित्रों, आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओहो, ये हमारा प्यारा प्यारा जयपुर का अजमेरी गेट है मेरे मित्रों। क्या है? अजमेरी गेट, राजस्थान की शान। यहां पर अजमेरी गेट का दृश्य भी आप लोग देख सकते हैं। आज ये अजमेरी गेट कैसे आ गया सर बीच में? तो आज है शनिवार, और आज हमें बातचीत करनी है राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। किस बारे में? राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करनी है। सर ऐसा कैसे हो गया है? राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में आज बातचीत इसलिए करनी है कि आज है आपका प्यारा प्यारा शनिवार। क्या है? आज है प्यारा प्यारा शनिवार, और प्रत्येक शनिवार को हमारी इस पाठशाला में हम बात करते हैं, हमारी इस कथा में बातचीत करते हैं। किसके बारे में? राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज के हमारी जो परिपाटी है शनिवार को राजस्थान करंट अफेयर्स का साप्ताहिक रिवीजन कराने की, वो हम लोग निभाते हैं, और उसकी शुरुआत हम आज पहले सवाल से करेंगे। तो जरा देखिएगा, 28/6/8 28
नहीं है, सॉरी, 6/8/2022 है। और मैं यहां लिख भी देता हूं, जो मेरे मित्र बाद में इस क्लास को देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि हम प्रत्येक शनिवार को राजस्थान करंट अफेयर्स पर क्या करते हैं भैया, बातचीत करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अब राजस्थान पूर्णतः अपनी भर्ती परीक्षाओं को राजस्थान ओरिएंटेड करता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी होने वाली राजस्थान में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा और एक बड़ी भर्ती परीक्षा जिसका नाम है थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा और एक भर्ती परीक्षा जिसका नाम है फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा। ये 3 शिक्षक भर्तियां जो है इनके लिए फर्स्ट ग्रेड में हालांकि भारत और विश्व का सबका पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में, इसके अलावा राजस्थान एलडीसी की भर्ती परीक्षा में, इसके अलावा सीईटी जैसे एग्जाम में, ये सभी एग्जाम जो हैं वो क्या होगी आपको ध्यान रखना है, यहां पर राजस्थान करंट अफेयर से ओरिएंटेड होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स पर बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्तों। चलिए जरा आज की शुरुआत करते हैं और आज का ज्ञान जरा देखिए क्या है। हाँ जी, आज 6 तारीख है और बातचीत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला सवाल आपके बारे में क्या है जरा बताइए। हाँ, कल संडे है, संडे को क्लास होगी, रिवीजन क्लास कल होगी। और कल कौन सी रिवीजन की होगी सर? कल भारत और विश्व का रिवीजन जो है वो आप लोगों को कराया जाएगा। बताइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, इसका सही जवाब देने की आप लोग क्या करिए भैया, कोशिश करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा बताओ मुझे। हाँ जी सर, बताते हैं, अभी बताते हैं सर, क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा, एक तरफ से थोड़ा दिखाई कम दे रहा, मैं इसको इधर कर देता हूं, लाइटिंग की वजह से ये आपको इधर से दिख जाएगा। अब शायद सही है, अभी भी थोड़ा कम दिख रहा है ये वाला मामला, है ना। तो इस लाइट को मैं करता हूं बंद, फिर आपको सही दिखेगा, है ना। ये लो जी, अब सही दिख रहा है, मुझे लग रहा है एकदम झकास है अब। चलो चलिए, अब बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सब जानते हैं कि एसएस शिंदे जो थे, ठीक है, संभाजी शिवाजी शिंदे इनका नाम था, क्या था? संभाजी शिवाजी शिंदे, संभाजी शिवाजी, इनके बारे में ही परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, ऐसा ध्यान रखना। अगर हाईकोर्ट के अब न्यायाधीश से संबंधित पूछा जाएगा तो आपसे मैंने जैसे पूछा है वैसा नहीं पूछेगा। मैंने तो पूछा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, वो आपको कार्यवाहक नहीं पूछकर वो मुख्य न्यायाधीश के बारे में ही सवाल पूछेगा, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि एस शिंदे के स्थान पर राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव पहले भी क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक रह चुके हैं, और अब दोबारा उनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है सर? ये जोधपुर में जो है इसकी मुख्य पीठ है। इसके अलावा एक अन्य पीठ इसकी कहां स्थापित की गई है? जयपुर में स्थापित की गई है। अखिल कुरैशी जो है वो भी क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एनवी रमन्ना हमारे सीजीआई हैं, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यूयू ललित जो है वो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, नालसा जो है, नालसा इसके अध्यक्ष है। नालसा के अध्यक्ष कौन है ये आपको ध्यान रखना, यूयू ललित है। सर ये सवाल हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती परीक्षा में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में यह सवाल आया था कि भाई नालसा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये बताइए। तो आपको ध्यान रखना है यूयू ललित वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या किया जा चुका है, अभी नए जो सीजीआई हैं उनके नाम की सिफारिश की जा चुकी है। नए सीजीआई जो है वो कौन होंगे, तो ध्यान रखना उदय उमेश ललित, इनका पूरा नाम क्या है, उदय उमेश ललित जो हैं वो भारत के नए सीजीआई होंगे। ललित जो है वो सीजीआई होंगे या नहीं होंगे ये तो आगे बात है, लेकिन पहले वाला सीजीआई जो होता है वो आने वाले सीजीआई के नाम की सिफारिश करता है मेरे दोस्तों। तो अभी हाल ही में ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ
क्यों होते हैं चेंज? चेंज इसलिए होते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है। क्या एक सरकारी जो आदमी सरकारी नौकरी लगता है, क्या वो जीवन भर सरकारी नौकरी करता है? क्या नहीं करता। तो एक उम्र के बाद रिटायर होते हैं। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज क्या है। तो ध्यान रखना, यूयू ललित के नाम की सिफारिश अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने की है? तो आपको पता होगा एनवी रमन्ना जो है, यानी पहले वाला मुख्य न्यायाधीश जो है वो नए आने वाले सीजीआई के नाम की सिफारिश करता है, यानी जो कमेटी है उसके पास भेजता है। तो ये ध्यान रखना किसके नाम की सिफारिश की है अभी हाल ही में इन्होंने सिफारिश की है यूयू ललित की। और खुद जो एनवी रमन्ना जो सीजीआई होता है, भारत का सीजीआई जो होता है वो ध्यान रखना नालसा जो है, नालसा, इस नालसा का क्या होता है भैया? संरक्षक होता है। नालसा का क्या होता है? संरक्षक होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव को अभी हाल ही में एसएस शिंदे के स्थान पर राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों, नालसा जो है, नालसा, इस नालसा और सालसा के नेतृत्व में, सालसा यानी राजस्थान जो है, इसके द्वारा अभी हाल ही में, राजस्थान जो है इसके द्वारा अभी हाल ही में जयपुर में, जयपुर जो है यहां पर क्या किया गया था? जयपुर के सीतापुरा में, ठीक है, सीतापुरा जो जगह है यहां पर क्या किया गया था? एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन को नालसा के द्वारा आयोजित किया गया था, यह ध्यान रखना है। और सालसा जो है, इस सालसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, जिसमें कई ऑनलाइन ऐप और कई ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उनका उद्घाटन सालसा के किए गए थे। सालसा क्या है? राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, यानी गरीब लोग जिनके पास न्याय सुलभ नहीं होता है, जिनके पास नया न्याय जो है प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं होता है, उन लोगों को मुफ्त में सरकारी सहायता के माध्यम से न्याय दिलाने की यह व्यवस्था की जाती है। हाँ जी, तो अभी ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में जब इनको बनाया गया था, किसको? एसएस शिंदे साहब को, उस समय भी इनकी रिटायरमेंट में लगभग 2 महीने का ही समय था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको यहां पर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो जिस समय इनकी एज ही इतनी थी, और मुख्य न्यायाधीश जो भी बनते उनको लगभग इतना ही कार्यकाल मिलता है, क्योंकि इतने अनुभव के बाद ये 121 करोड़ की जनसंख्या है, और इस 121 करोड़ की जनसंख्या में से वो कोहिनूर की तरह चमकते हुए, वो एक घी जो निकालते अपन दूध में से मक्खन को मखते हैं, उसके बाद बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार 121 करोड़ की जनसंख्या में ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं वो वाकई में अद्भुत होते हैं। उनके पास इतना अद्भुत ज्ञान का खजाना होता है, इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। जब हम जैसे लोग जो है वो सोते हैं खराटे मारकर, उस समय वो लोग जो हैं वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने फैसले लिखते हैं, न्याय दिलाने के वे लोगों के लिए प्रयास करते हैं, वो पढ़ते हैं उस समय, तब जाकर 121 करोड़ की जनसंख्या में भारत के सुप्रीम कोर्ट तक के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सालसा जो है, इस सालसा के नेतृत्व में और नालसा के द्वारा अभी हाल ही में यहां पर आयोजित किया गया। और नालसा के जो संरक्षक थे, संरक्षक वो कौन थे भैया? एनवी रमन्ना इस समय थे, एनवी रमन्ना। उन्होंने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। और इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की इस समय एनवी रमन्ना के नेतृत्व में जो नया यहां पर संग्रहालय बनाया गया है, संग्रहालय, इस संग्रहालय का भी क्या किया गया था? संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था। आपको यह भी ध्यान रखना है, संग्रहालय का क्या किया गया था? उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है। यहां पर संग्रहालय का उद्घाटन, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उन अध्यक्ष के जो है वो स्टेच्यू भी यहां पर क्या किए गए हैं? लगाए गए हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, यहां पर क्या है? ये स्टेच्यू किस किस का स्टेच्यू लगाया गया? एक तो राजस्थान के जीते सीएम है, ठीक है, भैरू सिंह शेखावत के बाद जो मुख्यमंत्री बने उन मुख्यमंत्रियों के स्टेच्यू यहां लगाए गए। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है, क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उनका भी यहां पर स्टेच्यू लगाया गया है।
तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, तो चलिए मित्रों एक बात और बता देता हूं, इसके अलावा अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, यहां पर जिला सेवा विधिक प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण, सर क्या मामला है ये, इसका एक अखिल भारतीय सम्मेलन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अखिल भारतीय सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूरे देश भर में जितने जिले हैं उनके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं, इसको डालसा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डालसा, यानी 3 स्तर की ये न्यायिक प्रक्रिया है जो गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। एक तो है नालसा, एक क्या है सालसा, ठीक है, और एक क्या है डालसा। लेकिन ये फ्री में न्याय दिलाने की बात जो है वो आज देश में इतनी खतरनाक है, आपको पता होगा 1 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ पर, 1 करोड़ से अधिक यहाँ हमारे जो हैं वो केस क्या हैं, पेंडिंग है वर्तमान में। हाँ जी सर, एसआई लाइव बैच दूरीना पर कब से चलेगा, तो अभी स्टार्ट हो गया होगा, नए बैच सारे लिए गए हैं तो उनमें शायद स्टार्ट हो गया होगा, बाकी आप कॉल करके पता करिएगा, ठीक है। हाँ जी, यहां है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अखिल भारतीय सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली जो है ना, नई दिल्ली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पहला अखिल भारतीय, यहां लिख देता हूं प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें हमारे सीजीआई एन वी रमन्ना प्लस इसके साथ देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था, और ये चर्चा खूब चली थी कि लोगों को न्याय तो मिले, सस्ता न्याय भी मिले, लेकिन न्याय जल्दी भी तो मिले, लोगों की न्याय के आस में जो है वो पूरी जिंदगी गुजर जाती, और 1 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ केस क्या है, पेंडिंग है, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए इस विषय पर बातचीत हुई थी। तो एनवी रमन्ना और पीएम मोदी इस समय भाग लिए थे। और यहां ध्यान रखना, हमारे जो ध्यान रखना एक विधिक मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है, इसके बारे में अगर बातचीत की जाए तो आपको बताना है हमारे वर्तमान में विधिक या कानून मंत्री कौन है, ठीक है, कानून मंत्री कौन है, कानून मंत्री, ठीक है, तो कानून मंत्री वर्तमान में किरण रिजिजू जी है, ये ध्यान रखना, किरण क्या है, रिजिजू जी है। और ये भी राजस्थान में जब सालसा के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ तो ये राजस्थान इस सम्मेलन में भाग लेने आए थे, यानी ये जो आपको यहां बताया गया है सीतापुरा वाले, इस सम्मेलन में भाग लेने भी कौन आए थे, तो कानून मंत्री जो हैं, कानून मंत्री हैं, वो भी भाग लेने आए थे, जिनका नाम क्या है, किरण रिजिजू जी है, किरण रिजिजू जी है। ये पहला सवाल मैंने आपसे डिस्कस किया है, मेरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मेरे मित्रों, अब मैं बात करता हूं दूसरे सवाल पर, ठीक है। दूसरा सवाल है राजस्थान से संबंधित, 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय हथकरघा उत्सव का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में कब से कब तक किया जा रहा है, 3 से लेकर के 7 अगस्त तक किसके द्वारा किया जा रहा है, आपको ये बताना है। 8वां और क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। इस अवसर पर 5 दिवसीय हथकरघा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आपको यह बताना है। हाँ जी, एलडीसी की चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आप तो फटाफट। इसका सही आंसर क्या है जरा देखो, राष्ट्रीय 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर इसमें से कौन सी संस्था है जिसके द्वारा यह उत्सव क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, जरा बताने का कष्ट करिए और आगे बढ़िए फिर। चलो देखते हैं इसका सही आंसर आप बताते हैं या नहीं बताते। हाँ लिए, तो इसका देखिए, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, इसके द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। इसके अलावा डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा केंद्र भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो इसका आयोजन जो है वो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम तथा डिजाइन रिसोर्स और बुनकर सेवा केंद्र, इन तीनों के सहयोग से सम्मिलित रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। हथकरघा का मतलब क्या, हाथ से निर्मित होने वाली जितनी चीजें उनको धीरे धीरे जो है
वो आगे से आगे कैसे विकसित किया जाए, कैसे जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्था जो है राजस्थान हथकरघा विकास निगम है, जो इनके विकास को लेकर के आगे बढ़ती है, ये संस्था है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपको पता होगा रीको के बारे में भी आपको बताया गया। रीको जो है, इस रीको के द्वारा क्या किया जा रहा है, जोधपुर का एक बिलाड़ा स्थान है, क्या है, जोधपुर का बिलाड़ा, यहां पर क्या किया जा रहा है, नया औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया जा रहा है। न्यू औद्योगिक क्षेत्र जो है, औद्योगिक, वैसे ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कभी आमना सामना हो जाए तो, ठीक है। जोधपुर जो है, यहाँ के बिलाड़ा में नया औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा, रीको के द्वारा। बोले सर क्यों नहीं पूछा जाएगा, ये इसलिए नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है रीको के द्वारा अलग अलग शहरों में नए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, तो ये एक जोधपुर वाला कैसे पूछेगा, बहुत जगह चल रहे हैं। हाँ, बड़ा कोई औद्योगिक क्षेत्र जैसे नीमराना अलवर में, ठीक है, इसके अलावा रोहट पाली में जो रीजन बनाए जा रहे हैं, उन रीजन्स के बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल आपसे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि अब तो रीको के द्वारा तहसील सेंटर तक यानी ब्लॉक लेवल तक भी रीको की स्थापना, रीको के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जो है वो की जा रही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने, यह है मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी और ई मित्र सेवा को हर घर पहुंचाने के लिए किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है, ये बताइए। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना जो है वो ई मित्र सेवा को हर घर तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरू की है, ध्यान रखिएगा। बजट 2022-23, बजट 2022-23 ने सरकार ने इस योजना की क्या की थी, घोषणा की थी। सरकार ने इस योजना की क्या की थी, घोषणा की थी कि भाई हम इस प्रकार की एक योजना जो है वो क्या करने वाले हैं, लाने वाले हैं। तो बड़ा बताइए जरा कि इस बात की आपको समझ है या नहीं है, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ किया गया था या नहीं किया गया था, जरा ऐसा बताइए आप। हाँ, यहां पर है मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना ई मित्र सेवा को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। तो अभी हाल ही में इस बजट 2022-23 में इसको शुरू करने की सरकार ने क्या की थी, घोषणा की थी, और ये घोषणा जो है वो अब इंप्लीमेंट की जा रही है। तो राजस्थान वो राज्य है जिसने अभी हाल ही में ई मित्र सेवा को क्या किया है, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना इस नाम से एक योजना जो है वो शुरू की है। और इसका उद्देश्य आपको जरूर ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि परीक्षक आजकल बड़ा तेज हो गया, होशियार हो गया है। वैसे तो वो हमेशा से होशियार था, उसके सामने तो विद्यार्थी बदलते रहते हैं, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि भैया बताइए अभी हाल ही में हर घर में ई मित्र सेवा को हर घर तक पहुंचाने के लिए राजस्थान ने किस प्रकार की योजना की शुरुआत की है, या फिर आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का संबंध निम्न में से किस से है, तो आपको बताना है ई मित्र सेवा को हर घर तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है क्या एक योजना है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को याद रख पाएंगे। कर्नाटक जो है, कर्नाटक अभी हाल ही में इन्होंने कर्नाटक में किस प्रकार की योजना की शुरुआत की और असम ने किस प्रकार की योजना की शुरुआत की है। यहां पर स्वामी विवेकानंद के नाम पर स्वामी विवेकानंद संभल योजना की शुरुआत कहां पर की गई है सर, कर्नाटक में की गई है। इसके अलावा असम में भूमि संबल के नाम से भी एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, जो हमारे जाति प्रमाण पत्र हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ये भी आपकी जानकारी में होगी। असम में तो क्या किया गया, डिजिटल जो जाति प्रमाण पत्र है उनके लिए मिशन भूमिपुत्र जो है, इस नाम से मिशन भूमिपुत्र नाम से एक योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ये भी कल की क्लास में आपको बताया गया था, ठीक है। इसके अलावा मेरे मित्रों कर्नाटक ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, इस नाम से दो योजना इन राज्यों ने अभी हाल ही में शुरू की है। तो आपको इनको भी क्या कर लेना है, थोड़ा ध्यान रख लेना है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना ई मित्र सेवा से संबंधित है, और कर्नाटक की स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना युवाओं के लिए है, और असम की मिशन भूमिपुत्र जो योजना है, यह योजना किससे संबंधित है, तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित है। जाति प्रमाण पत्र जो है, ये प्रमाण पत्र बनाया जाए, इससे संबंधित है ये वाली। तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। और
आपको अगर राजस्थान की कोई भर्ती परीक्षा पास करनी है तो आपका पूरा का पूरा ध्यान कहां होना चाहिए, राजस्थान के करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। और इसका उद्देश्य मैंने बताया था कि भैया ई मित्र सेवा को जो है वो हर घर तक पहुंचाना, ई मित्र सेवा जो है, ई मित्र सेवा को हर घर तक पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाना जो है, पहुंचाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। चलिए सर अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है भारत और ओमान के मध्य में, ठीक है, भारत और ओमान के मध्य में सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है अभी हाल ही में। देखिए भारत और ओमान के बीच में ये तो थल सेना का अभ्यास है, इसके अलावा वायु सेना जो है, इस वायु सेना के लिए भी पिछले दिनों जो है वायु सेना द्वारा भी आयोजन किया जा चुका है। ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से, ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से, यानी ये ईस्टर्न ब्रिज का कौन सा संस्करण, छठा संस्करण आयोजित किया गया था। सर यह राजस्थान में तो कहां पर आयोजित हुआ था, जोधपुर में आयोजित हुआ था। इसके अलावा सर ये जो गुजरात से लेकर के राजस्थान तक की ये सीमा हमारी है, इस सीमा के नजदीक नजदीक इसका आयोजन कहीं तक किया गया था, तो गुजरात से लेकर के राजस्थान तक इसका आयोजन जो है वो यहां पर किया गया था। तो जोधपुर में राजस्थान में इसका वायु सेना का आयोजन किया गया। ईस्टर्न ब्रिज यह भी किसके बीच में था सर, भारत और किसके बीच में, ओमान की वायु सेना के बीच में, भारत और ओमान की वायु सेना के बीच में किया गया था। अभी हाल ही में आपको इसमें बताना है कहां पर, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो कहां पर है सर, ये बीकानेर में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर जो है यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सर कहां पर है, जैसलमेर में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जोधपुर में नहीं किया गया। इसका राइट आंसर क्या है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो बीकानेर में, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पर सवाल आएगा, मतलब आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें 60 जो सदस्य हैं, 60 सदस्य जो हैं वो ओमान की ओर से क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ओमान के जो हैं वो 60 जो सैनिक है वो भाग ले रहे हैं। कभी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। अगला सवाल क्या है, भारत और ओमान के मध्य में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, आपको अब ये बताना है, ठीक है। मैंने इस एक ही बात को आपको याद करवाने के लिए 3 से 4 सवाल इस पर बनाए। हाँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो बीकानेर में, हाँ भाई पोली याद कर ले, इसको आएगा ये। हाँ जी, सभी मित्रों को देखकर बड़ा आनंद हो रहा है कि आप सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, क्या है, भारत और ओमान के मध्य में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है सर, जिसका आयोजन सर बीकानेर में किया जा रहा है। कहां पर सर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, रट्टा मार लो इसको बार बार। बीकानेर में कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज है सर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर इसका क्या किया जा रहा है, फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ध्यान रखना बीकानेर में एक एयर स्टेशन भी है, वो उसका नाम क्या है, नाल हवाई अड्डा, ये नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। और राज्य का पहला भूमिगत, राज्य का नहीं देश का भी कह सकते हैं, देश का पहला भूमिगत एयर स्टेशन जो है वो कहां पर है, तो वो ध्यान रखना बीकानेर में है। हाँ जी, प्रलिका नोहर से रोहित सहारन जी को भी नमस्कार, सबको नमस्कार है भाई हमारी तरफ से आप सभी। हाँ, अल नजा 5 नाम आ रहा है मेरे एक मित्र के यहाँ से कि सर ये है, लेकिन ज्यादातर 90% यानी बहुमत की सरकार हमेशा बनती है, मेजोरिटी जो है वो इस पक्ष में आ रहे हैं। मेरे पास जवाब जो है वो मेजोरिटी की सरकार हम बनाते हैं, तो अल नजा 4th जो है वो है। और ये ध्यान रखना, ये है इसका कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण जो है, ये कौन सा संस्करण है भाई, चौथा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। तो अल नजाहा जो है वो 4th नाम से है। और एक और ध्यान रखना, इससे पहले 2015 के अंदर जो है, इससे पिछला संस्करण जो है वो कहां आयोजित किया गया था, तो मस्कत ओमान में उसका आयोजन किया गया था, मस्कत ओमान में उसका क्या किया गया था सर, आयोजन किया गया था। इससे पीछे वाला जो है उसका आयोजन कहां किया गया था, तो मस्कत ओमान में आयोजित किया गया था। हाँ जी, चलिए हथकरघा वाले में क्या कंफ्यूजन है अभी दोबारा उस पर बातचीत कर लेंगे। सीधा सा सवाल है, हथकरघा उत्सव दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो 3 संस्थाएं उसमें मिलकर एक साथ उसको आयोजित कर रही है। मुख्य संस्था उसमें हथकरघा आयोग जो आपको बताया गया है वो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही ऑप्शन आता सिर्फ, ठीक है, हथकरघा वाले में कंफ्यूजन रखना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी सवाल में। ये देखिए, अगर ऑप्शन यही आता सिर्फ राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम,
तब तो सिर्फ यही आंसर होता, लेकिन इसमें डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा केंद्र जो है वो भी इस पूरे हथकरघा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का सहयोग कर रहे हैं। तो अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो आपको वही करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है मेरे मित्रों। अल नगाह के बाद में अगला सवाल ये रहा, भारत और ओमान के मध्य में आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है। तो ये तो मैंने बता दिया है कि भाई ये इसका चौथा संस्करण है। कौन सा है? अल नजाह का कौन सा संस्करण है? यह है इसका चौथा संस्करण है और नाम क्या है? अल नजाह है। अल, ठीक है, अल नजाह सर इसका नाम है, अल नजाह ये इसका नाम है और आगे लगा हुआ है फोर्थ, ये इसका मतलब है ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण जो है वो इसका आयोजित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल तो बहुत अच्छे से आता होगा, अब आपको याद हो गया है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो सर आप तो ये देखो भैया, खेलो इंडिया मिशन के तहत यहां पर श्रीनाथपुरम स्टेडियम में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ अभी हाल ही में ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ये सिंथेटिक ट्रैक जो है वो कहां पर स्थित है ये बताइए। हाँ जी सर कल ही पढ़ा, यही ऑप्शन थे पर आंसर ए ही बताया। आपका कोटा आंसर आ रहा है, सब लोगों का कोटा आंसर आप सभी का आ रहा है, एकदम सही बात है आपकी। हाँ जी चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। कोटा कोटा सबका एकदम सही आंसर आ रहा है। खेलो इंडिया जो है वो मिशन के तहत श्रीनाथपुरम स्टेडियम में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। ये कहां पर स्थित है सर? ये कोटा में स्थित है। कहां पर? कोटा में सर, कोटा में स्थित है। और कोटा जो है एक औद्योगिक नगरी के नाम से भी क्या किया जा रहा है सर? जाना जा रहा है। औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना रहा है? कोटा को। खेलो इंडिया मिशन के तहत श्रीनाथपुरम स्टेडियम में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष है इनके द्वारा किया गया। ये कहां पर स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। ये कहां है? कोटा में स्थित है। और ओम बिरला जो है वो हमारे क्या है भैया? लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये भी ध्यान रखना है राजस्थान से अब राज्यसभा जो है के सभापति जो हैं वो नए बनने वाले हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जिसको अपन कहते हैं उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति अब राजस्थान से कौन व्यक्ति बनने जा रहा है? तो आपको पता होगा राजस्थान के झुंझुनू की चिड़ावा से संबंध रखने वाले जो हैं वो कौन है? तो आपको पता होगा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया एनडीए की तरफ से और उनकी जीत जो है वो लगभग क्या है? फिक्स है। यहां पर है कौन? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो क्या किए जा रहे हैं? जगदीप धनखड़ इसके हमारे नए उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं राजस्थान के चिड़ावा से। राजस्थान के क्या है? चिड़ावा से। और इसका संबंध जो है वो कौन से जिले से है? झुंझुनू जिले से। ये ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना आपसे, इंद्रप्रस्थ क्या है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? अगर ऐसा सवाल कोई पूछे तो बताना है कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है वो राजस्थान के कोटा जिले में है। इसके अलावा इसे कोचिंग सिटी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। कोचिंग सिटी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें आती है, ठीक है। हाँ जी चलिए यहां पर है बारा, बूंदी, झालावाड़, ये नहीं है। हाड़ौती प्रदेश में ये सब स्थित हैं, जहां पर बेसाल्टिक जो चट्टाने हैं उससे उसका निर्माण हुआ है मुख्यतः, ठीक है। पठारी प्रदेश जो है वो हमारा हाड़ौती का पठार जिसको अपन लोग कहते हैं, ठीक है।
हाँ जी, खटाना गांव से है, ये सही बात है आपकी, लेकिन गांव आपको याद नहीं करना है, परीक्षा वाला नहीं पूछेगा, आप तो सिर्फ चिड़ावा झुंझुनू याद कर लो, इतना बहुत है। चलो नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मेरे मित्रों क्या है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक धनासर, धनासर नाम की जगह, धनासर को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह किस जिले में स्थित है, आपको यह बताना है। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा धनासर को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह किस जिले में है, यह बताइए। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा धनसर एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह राजस्थान के किस जिले में है। हाँ जी, ये गाड़ी वाड़ी जो लोग चलाते हैं ना एकदम स्पीड में, उसके लिए एडवेंचर टूरिज्म की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ वाला एग्जाम में पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, इसीलिए मैंने बताया है। ठीक है ना, कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये परीक्षाओं में कई बार सवाल आया है और आपको इसीलिए बताया गया है कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कोटा में स्थित है। हाँ भी, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर हम लोग। आप इतने का जवाब दे पा रहे हैं क्या, ये बताइए मुझे तो पहले आप लोग। जी सर हम बात दे रहे हैं। आजकल एक वायरस खूब चर्चा में है, आप लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा। ठीक है, लंपी वायरस, जो उसके कारण कई पशुओं की जो है वो क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। इसके अलावा राजस्थान से संबंध रखने वाले दो सैनिक भी आप जरूर याद रखिएगा। एक तो है सांवला राम, क्या है सर, सांवला राम। ठीक है, सांवला राम का नाम भी आपने सुना होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपने शिशुपाल का नाम भी सुना होगा, शिशुपाल, शिशुपाल, ये दो सैनिक है जिनका नाम हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सांवला राम का संबंध जो है वो सर बाड़मेर से है, कहां से है, बाड़मेर जिले से है। और शिशुपाल का संबंध जो है ना सर वो लक्ष्मणगढ़ सीकर से, कहां से है, लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ में भी कहां से सर, ये लक्ष्मणगढ़ है आपका सीकर में। ये दोनों क्यों याद रखना है सर, यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका एक शांति मिशन होता है, अलग अलग देशों में शांति मिशन पर अपने सैनिक जो है वो भेजता है अलग अलग देशों से। तो शांति मिशन के तहत ये कौन से देश में थे, कांगो देश में थे, वहां से ये क्या हो गए, वहां पर इस शांति मिशन के दौरान ये शहीद हो गए। तो सांवला राम बाड़मेर से और शिशुपाल सिंह जो है, शिशुपाल सिंह ये कहां से हैं, शिशुपाल ही बता देता हूं भाई। ठीक है, ये है लक्ष्मणगढ़ सीकर से संबंध रखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यटन विभाग द्वारा धन्नासर गांव जो एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ में एक कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा सभ्यता, ये कालीबंगा सभ्यता खूब चर्चा में रहती है। और यहाँ ध्यान रखना है अमलानंद घोष जो है, अमलानंद घोष जो है, इनके द्वारा इसकी सर्वप्रथम क्या की गई थी, खोज की गई थी। प्लस इसके अलावा अग्नि वेदिका के प्रमाण जो है, अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका और जूते हुए खेत, अग्नि वेदिका और जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहां से मिले हैं। और इसके अलावा पक्की नालियां और सुव्यवस्थित जो भवन निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा से मिलती है। यहां पर एक पीलीबंगा भी है, ध्यान रखना, पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों यहीं पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए यहां पर है गंगानगर, सिरोही और जोधपुर। तो जोधपुर में तो आपको बता दिया अभी हाल ही में क्या चीज चर्चा में। इसके अलावा यहां पर मेडिकल जो संयंत्र हम बनाते हैं उसका एक पार्क जो भी है, जो भी जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं जी। पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग, अब देखो सब बातें करेंगे तो बातें छूट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पर्यटन विभाग की स्थापना, निदेशालय, उद्योग कब बना, यूनिस खान और जन उद्योग कब बना, ये सब बहुत सारी बातें, तो फिर 2-3 दिन लगेंगे एक क्लास को समाप्त होने में। ठीक है, और 1 घंटे में हमें समाप्त करना है। तो हनुमानगढ़ इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की जा रही है राजस्थान में, ये बताइए। देखिए राजस्थान में अभी हाल ही में यूरेनियम के भंडार जो है ना, यूरेनियम के भंडार राजस्थान में कहां पर खोजे गए हैं, यूरेनियम के भंडार राजस्थान में कहां पर खोजे गए हैं। तो आपको जवाब देना है सर रोहिला खंडेला क्षेत्र जो है ना, रोहिला खंडेला कहां पर है सर, खंडेला गोटे के लिए प्रसिद्ध है। ये खंडेला जो है सर सीकर में है, यहां पर अभी हाल ही में भंडार खोजे गए हैं। प्लस इसके अलावा सर राजस्थान में सोने के भंडार भी अभी हाल ही में खोजे गए हैं। ठीक है, राजस्थान में सोने के भंडार कहां पर खोजे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा के अंदर खोजे गए हैं या बांसवाड़ा के अंदर। तो सर ये है सोने के भंडार अभी हाल ही में राजस्थान में कहां पर खोजे गए हैं, तो भीलवाड़ा के अंदर खोजे गए हैं, भीलवाड़ा में।
वैसे बांसवाड़ा में भी आपको ध्यान रखना है सोने के भंडार हैं, लेकिन अभी हाल ही में सोने के भंडार जो है वो भीलवाड़ा में खोजे गए। यूरेनियम के भंडार जो है वो ध्यान रखना रोहिला खंडेला सीकर में है। एशिया के सबसे बड़े यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, राजस्थान का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां पर स्थापित है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां पर क्या किया गया, स्थापित किया गया। प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ साथ ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई, और एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी इसे कह सकते हैं। मांडल भीलवाड़ा नहीं होगा, सूरतगढ़ में हमने पावर स्टेशन स्थापना कर रखी है। इसके अलावा सबसे राजस्थान का सबसे पहला पावर ग्रिड स्टेशन जो है वो यहां पर हमने स्थापित किया, कहां पर, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो पावर स्टेशन की क्षमता जिसकी है वो भी कहां पर है, सूरतगढ़ गंगानगर। उसके बाद छबड़ा बाड़मेर में छबड़ा बारा में है, ठीक है। और रोहटपाली में एक नया औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकसित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रोहटपाली में औद्योगिक गलियारा कह सकते हो या औद्योगिक क्षेत्र जो है रीको के द्वारा यहां पर रोहटपाली में भी क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। और राज्य का पहला सबसे बड़ा कृषि फार्म भी कहां पर स्थापित किया गया, सूरतगढ़ गंगानगर में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला है निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। अशोक बनर्जी आईआईएम उदयपुर के निदेशक बनाए गए और सुधांश पंत जो है वो महानिदेशक बनाए गए रीपा के। ये सवाल भी मैंने पिछले दिनों आपको बताए हैं दोनों। तो निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। तो अशोक बनर्जी जो हैं उनको अभी हाल ही में, हाँ, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, सूरतगढ़ गंगानगर में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। और चलिए राज्य का पहला कृषि फोरम भी वहीं पर स्थापित किया गया था, ये भी बात आपको याद रख लेनी है। चलिए सर ये बात तो हमें वैसे भी पता ही है और आपने बता दी तो अब और याद हो जाएगा। हाँ, यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं सर हमारे यहाँ पर, बड़ी खुशी की बात है सर हमें। सुधांश पंत आपको याद होगा मेरे दोस्तों, और भी कई बातें हैं जो आपको याद रखना है। राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, क्या है सर, चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़गढ़ जो है यहां पर अभी हाल ही में जो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये बीच बीच में मैं जो आपको सवाल बता रहा हूं ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे स्टेशन जो है विश्व स्तरीय बनेगा, विश्व स्तरीय बनेगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इस प्रकार की क्या की है, घोषणा की है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये घोषणा किस रेलवे स्टेशन को लेकर की गई है, चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन को लेकर की गई है। अशोक बनर्जी आईआईएम उदयपुर के निदेशक हैं। सुधांश पंत जो है वो महानिदेशक बनाए गए रीपा के, ठीक है। लोक प्रशासन संस्था जो है उसके महानिदेशक बनाए। इसका मतलब ए व बी दोनों ऑप्शन आपके क्या है सर, राइट आंसर है। अब देखिए सर कुछ और बातें भी हमारे सामने हैं, जरा देखिएगा कौन कौन सी बातें जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन पर भी बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना किस राज्य में अभी हाल ही में शुरू की गई है, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, रूपा नहीं है भाई, रीपा है ये, इसको थोड़ा ढंग से पढ़िए। रीपा मैंने लिखा है, रूपा नहीं लिखा है। आप लोग जो है ना वो चीजों को थोड़ा ढंग से पढ़ना शुरू कर दें भैया। पिछले दिनों आपको एक बात और भी मालूम होगा कि मिग 21 जो है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था सर, कहां पर, बाड़मेर के अंतर्गत हुआ था। और पिछले दिनों एक संविधान पार्क जो है वो बीकानेर में उद्घाटित किया गया था राज्यपाल के द्वारा, ये भी आपको मालूम होगा। और इसके अलावा कई प्रोग्राम जो है वो राजस्थान से शुरू हुए हैं जिनके बारे में हम पिछली क्लासेज में बहुत सारी बातचीत जो है वो कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब बातें आप लोग जानते हैं। अभी सर नई बात क्या है वो बताइए। राजस्थान में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत राजस्थान में की जा रही थी इसी शिक्षा स्तर से। 2023-24 का जो 70 अब आगे वाला होगा, अभी जो चल रहा है मेरे दोस्तों 2022 और 23 का है। अभी जो चल रहा है वो ध्यान रखना 2022 और 23 का शिक्षा सत्र है। ये शिक्षा सत्र जो है ना, ये 2000 शिक्षा सत्र, ये शिक्षा सत्र 2022-23 का है। अगला जो स्तर है 2023-24 का होगा। राजकीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं लगभग 2000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए 8वीं कक्षा में
8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा सरकारी से पढ़ी होनी चाहिए, 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा 11वीं सरकारी से पढ़ी होनी चाहिए। यानी पूरा मामला सरकारी स्कूलों से रिलेटेड होना चाहिए। जिले के टॉप आने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा, 10वीं में टॉप आने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा, 12वीं में टॉप आने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विवेकानंद जो हमारे मॉडल स्कूल है उनके विद्यार्थियों की संख्या इसमें ज्यादा रहने वाली है। तो लगभग 2000 विद्यार्थी पूरे राजस्थान भर से ऐसे हैं जिनको इस योजना का क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला। यहां पर है राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहां बनाया जा रहा है, तो डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। सरोज गढ़वाल जो है वो राज्य की पहली स्काई ड्राइवर है और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो ध्यान रखना सीकर जिले से इनका संबंध है। इसके अलावा पूजा बिश्नोई का संबंध जोधपुर से है और दुबई में से अभी हाल ही में आयरन अवार्ड जो है वो मिला है। अभी हाल ही में आयरन अवार्ड किसको मिला है, तो पूजा बिश्नोई को मिला है। और पूजा बिश्नोई जो है वो एक एथलीट खिलाड़ी है। क्या है, एथलीट खिलाड़ी है सर, ये क्या है, एथलीट खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये बातें याद हो गई होगी और हमारा समय जो है, ठीक है, ये भी अब संपन्न होने वाला है। तो एक बार मैं फटाफट सारी बातें जो आज हमने की है उसको रिवाइज करा देता हूं। सर हमने क्या क्या बात की है, सबसे पहले हमने आज हुंकारों से महलों की ये बात की, दिनकर साहब की, भंवर से लड़ो तुम भंवर से लहरो को उलझो मत, ये सब बातें हमने की आज। लेकिन सीधे सवाल की बात करते हैं। आज शनिवार था और हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का स्पेशल शो जो है वो शो नंबर 2 यहां मैं लिख देता हूं। हमारा पिछले शनिवार को पहला जो एपिसोड है वो प्रकाशित हो चुका है, यानी आ चुका है, और ये दूसरा एपिसोड आज हम आपके सामने रख रहे हैं। एसएस शिंदे के स्थान पर मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव को अभी हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के बनाए गए हैं। इसके अलावा नालसा सालसा डालसा के बारे में मैंने इनके बारे में अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो जिला स्तर का है वो दिल्ली में आयोजित किया, ये बात की। 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हथकरघा उत्सव का आयोजन 3 से 7 अगस्त तक किसके द्वारा, देखो भैया इसका आंसर आप इसलिए बता रहे हो किसके द्वारा, तो मुख्य पार्टनर तो इसमें राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम ही है। यानी मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूं, मुख्य पार्टनर जो है, मुख्य पार्टनर तो यही है। यानी सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कौन है, तो वो राजस्थान राज्य हथकरघा निगम है। लेकिन इन दोनों का इसमें सहयोग भी है, इसमें सहयोग भी है। क्या आपका सहयोग होता है, ठीक है, तो सहयोग होता है, तो सहयोग वालों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्या। डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा केंद्र जो है इनका भी इसमें सहयोग है, लेकिन मुख्य पार्टनर या मुख्य भूमिका जो है वो किसकी है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की है। इसके बाद है अगला सवाल। आप वैसे चिंता मत करो, ऐसे ऑप्शन का सवाल परीक्षा में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ गए। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना ई मित्र सेवा, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना जो है वो राजस्थान ने शुरू की है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ई मित्र सेवाएं जो है वो घर घर तक पहुंचाना है। यानी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, जितने भी विभाग चल रहे हैं, उन सबको लेकर के जो बातचीत है उन सबको लोगों के घरों तक पहुंचाना है। इसके बाद भारत और ओमान के बीच में जो इस आपका अल नगाहा जो आयोजन है वो फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर किया जा रहा है, बीकानेर में किया जा रहा है। यह है अल नजाहा 4th नाम से आयोजन किया जा रहा है, यह इसका 4था संस्करण है। यह बात हमने आज की है। ये कौन सा है, अल नजाहा का 4था संस्करण अभी हाल ही में बीकानेर में आयोजित किया रहा है। खेलो इंडिया मिशन के तहत श्रीनाथपुरम स्टेडियम में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ अभी हाल ही में ओम बिरला जी ने किया है और यह कोटा में स्थित है। कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे इंपोर्टेंट सवाल है। इसके बाद है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा धन्नासर जो जगह है, इस धन्नासर में एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है, स्थित है। इसके अलावा सांवलाराम और शिशुपाल का नाम जरूर ध्यान रखना, सांवलाराम बाड़मेर से और शिशुपाल जो है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर से संबंधित है। यूएनओ के शांति मिशन के तहत ये क्या हो गए, शहीद हो गए। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की जा रही है, तो अभी हाल ही में राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में की जा रही है। इसके अलावा अगला सवाल था कि अशोक बनर्जी को आईआईएम उदयपुर का महानिदेशक बनाया गया और सुधांश पंत को महानिदेशक बनाया गया रीपा का। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, यह भी अभी हाल ही में घोषणा हुई है। और इसके अलावा यूरेनियम के भंडार रोइला खंडेला में और सोने के भंडार भीलवाड़ा में अभी हाल ही में खोजे गए हैं।
और एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना शुरू करने वाला राजस्थान होगा। 70 जो शिक्षा का है 2023-24 से शुरू होगा। 2000 विद्यार्थियों को इसमें लाभ मिलेगा। विद्यार्थी राजकीय विद्यालय के होने चाहिए और राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। विवेकानंद स्कूल के जो बच्चे उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। 8वीं में जिला स्तर पर टॉप आने वाले, 10वीं में और 12वीं में शिक्षा में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो है वो डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच में बनाया जा रहा है। सरोज गढ़वाल जो है राज्य की पहली स्काई ड्राइविंग जो है वो बनी है और वो सीकर से संबंधित है। और पूजा बिश्नोई ने दुबई से एक पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया जिसका नाम है आयरन अवार्ड, जो कि जोधपुर जिले के एक सुप्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स का डोज। मुझे उम्मीद है कि आपको राजस्थान का ये करंट अफेयर्स पसंद आया। देखिए मित्रों, इनमें से भी मैं कह रहा हूं कि इसमें से भी 3 या 4 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा के लायक हैं, जो परीक्षा में एकदम कंफर्म है कि पूछे जाने की संभावना है। वैसे आप ज्यादा चिंतित नहीं हो। साप्ताहिक राजस्थान का सिर्फ ये 1 घंटे की क्लास आप देखिएगा। राजस्थान का पूरा कवर कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को हम पर डालिए और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में अपने आप को सक्षम महसूस करता हूं। इसीलिए आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके राजस्थान से आने वाला कोई भी करंट अफेयर्स का सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विश्वास और अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी प्रकार हम पर बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं। इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें जो कराए गए साप्ताहिक करंट अफेयर्स के सवाल थे जिसमें राजस्थान भी शामिल था, उन सब पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। जी, दीपेंद्र जेठू, जीएस शर्मा, सुमन कासनिया, बसंती, नेहा, सावित्री, ज्योति, सहवाग, बसंती, गुरु नोहर, सभी को, रोहित, सहारण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।